हेलो, ये कर लो तो आपकी जॉब पक्की। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ ये कहूँगी कि अगर ये ना करो तो आपकी जॉब पक्की बिल्कुल नहीं होनी है। आपको सबसे पहले आप लिखते हो एप्लीकेशन जॉब के लिए। अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो आपने बहुत जगह अप्लाई किया भी होगा और वहीं पर रिजेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अच्छे से ही नहीं लिखा। तो ये पहला स्टेप होता है। इसी में ख़राब है तो वो कहता है अरे जिसको एप्लीकेशन नहीं लिखना है तो वो जॉब करेगा, भगाओ इससे। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम कैसे एप्लीकेशन लिखें जॉब के लिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते आगे बढ़ते हैं। पहले मैं बता दूं कि इसमें हम लोग लिख रहे हैं एक टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है एबीसी पब्लिक स्कूल में। ठीक है, इंग्लिश की टीचर बनने के लिए। तो सबसे पहले जिस चीज़ के लिए हम अप्लाई करें हमें ये पता होना चाहिए क्या वो क्वालिफ़िकेशन है हमारे पास। जैसे मैं किसी हॉस्पिटल में एज ए डॉक्टर बनने के लिए अप्लाई नहीं कर सकती अगर मेरे पास एमबीबीएस ना हो, है ना। तो कुछ आपके पास क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत जगह हो तो उन लोग एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो अगर आप एक फ्रेशर हो तो आप वहाँ पर नहीं कर पाओगे, एलिजिबल नहीं होगे। तो एलिजिबिलिटी देख कर क्वालिफ़िकेशंस हैं कि नहीं उस हिसाब से हमने लिखना है। तो यहाँ पर ये लिख रहा है कि उसको चाहिए, ये लिख रही है सिमरन, ये लिख रही है कि इसको चाहिए जॉब इंग्लिश टीचर के लिए एबीसी पब्लिक स्कूल में। तो पहले टू द प्रिंसिपल एबीसी पब्लिक स्कूल, फिर उस स्कूल का एड्रेस लिखना है, अपने प्रिंसिपल का एड्रेस नहीं लिखना है। फिर सब्जेक्ट पर आओ, एप्लीकेशन फॉर टीजीटी पोजीशन इन इंग्लिश। सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत लोग सब्जेक्ट ही में गड़बड़ कर लेते हैं। या लिखना था इंग्लिश के लिए, अगर उन सिर्फ ये लिख दे एप्लीकेशन फॉर जॉब। भाई जॉब के लिए तो बहुत सारी जॉब है कि स्कूल में भी बहुत सारी क्लर्क बनना है आपने, लाइब्रेरियन बनना है कि टीचर बनना है। टीचर भी कौन से सब्जेक्ट में, तो उतना टाइम लोगों के पास होता नहीं। तो अगर आपका सब्जेक्ट ही सही से नहीं है तो पहले ही आपका एप्लीकेशन को इधर उधर फेंक दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल नहीं लिखे रहे हो तो सर मैडम लिख दो। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन द ट्रेन ग्रेजुएट टीचर पोजीशन इन इंग्लिश एट एबीसी पब्लिक स्कूल सेक्टर 12 गुड़गांव हरियाणा। अब ये देखो सब्जेक्ट तो ऑलरेडी बता रहे हैं, लेकिन इधर सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो बताओगे कि हम किस लिए कर रहे हैं। हाँ ये बात सब्जेक्ट में ऑलरेडी मेंशन है, लेकिन फिर भी बताना पड़ता है। फिर उसके बाद अपने बारे में कुछ बताओ, अपने स्किल्स के बारे में बताओ। विद अ स्ट्रॉन्ग पैशन फॉर टीचिंग एंड अ कमिटमेंट टू एकेडमिक एक्सेलेंस आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई वुड बी एन एक्सेलेंट फिट फॉर दिस रोल। फिर अपने बारे में उसने बताया कि मेरा जो ना बड़ा स्ट्रॉन्ग पैशन है पढ़ाने का। अब ये नहीं कि मैम मुझे जॉब चाहिए, जॉब के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, नहीं। ये बताओ कि हाँ मुझे पढ़ाना पसंद है बच्चों को, मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं, पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। पता है आपको जॉब चाहिए तभी कर रहे हो, लेकिन फिर भी लिखो। फिर उसके बाद आपको लिखना है कमिटमेंट टू एकेडमिक एक्सेलेंस। मतलब आप हमेशा बच्चों को पढ़ा रहे हो तो ऐसे नहीं है चलो हो गया काम, नहीं। सिर्फ अपने पैसे के लिए नहीं, बच्चों के लिए इसलिए पढ़ा रहे हो कि बच्चे अच्छा सच में कर सके और खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्योंकि उसके बाद तो आपका इंटरव्यू होगा, तो अपने वो पूछेंगे आपसे हम आपको क्यों चूज़ करें, आपकी जगह दूसरे बंदे को क्यों ना लें। तो आपको बताना पड़ेगा, पहले ही बता दो कि हाँ मेरे अंदर कॉन्फिडेंट है कि मेरे पास ये स्किल्स हैं जो मुझे इसके लिए सक्षम बनाती हैं। फिर है आज फिर एक पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा एक ही लाइन में लिखो, थोड़ा पैराग्राफ चेंज करके लिखो। एज ए डेडिकेटेड एंड enthusiastic एजुकेटर आई हैव a proven track record of helping students achieve academic success and developing their skills। तो इसमें बेसिकली उसने बताया कि उसके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, उसने प्रूफ करा है, उसके पास रिकॉर्ड है, वो बता रहा है ना कि उसने बच्चों की मदद की है कि वो अच्छा कर सके। तो यानी कि बंदे ने पढ़ाया है, एक्सपीरियंस है उसके पास। और यकीन माने लोग एक्सपीरियंस ढूंढते हैं कि वो चाहते हैं ऐसे टीचर या कोई भी पोजीशन के लिए चाहते हैं ऐसा इंसान अप्लाई करे जिसके पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो। तो एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी दी जाती है। फिर है माई टीचिंग अप्रोच इज स्टूडेंट सेंटर्ड एंड आई स्ट्राइव टू क्रिएट अ सपोर्टिव एंड इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट दैट फोर्सेस क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। अब अगर आप सोच रहे हैं ये भारी भरकम वर्ड्स कौन से हैं, तो आपने या तो बीएड करा नहीं है या तो कोई भी टीचिंग कोर्स मतलब नहीं करा है। देखो स्टूडेंट सेंटर्ड, अब हमारा ज़माना वो नहीं है कि पहले था कि टीचर्स के अराउंड पूरी टीचिंग की प्रोसेस चलती थी, टीचर जो कहेगा वो होगा, ऑटोक्रेटिक था।
लेकिन अब जो है ना टीचर वो बच्चों की सुन जाती है और बच्चों से टीचर से ज़्यादा बच्चों की चलती है। और यहाँ पर वर्ड आया सपोर्टिव एंड इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। देखो इंडिया में डाइवर्सिटी है, तो बहुत जगह से बहुत बच्चे, अलग कास्ट, अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले, फिर अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग बैकग्राउंड से होने वाले, तो सारी चीज़ें बच्चों में अलग होती। लेकिन हमें सबको जो ना एक जैसा फील कराना है, यूनिटी दिखानी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीर के बच्चों को स्पेशल ट्रीट करोगे और जो थोड़ा सा ऐसे मतलब उतना ज़्यादा इकोनॉमिकली अच्छे उतना नहीं हो उनके पास, तो उनको ऐसे बुरी नज़र से देखोगे नहीं। आपको इंक्लूसिव फील करना है कि वो बच्चे खुद भी ऐसा ना फील करें अरे हम डिफरेंट हैं इन लोग से। नहीं, उन लोगों को फील करवाना है कि उन लोगों को अप्रिशिएट करा जाता है। कोई बच्चे आपको अलग SC दिखेंगे, ST दिखेंगे, OBC दिखेंगे, जनरल दिखेंगे, सबको साथ में लेकर चलना है, ठीक है। और बच्चों को भी ऐसा फील हो कि हाँ ये उनकी क्लास है। फिर है क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। मतलब बच्चों को आपको सिर्फ रट्टू तोता नहीं बनाना है, बच्चों को होलिस्टिक डेवलपमेंट की ओर ले जाना है। आई हैव अटैच माई रिज्यूमे विच प्रोवाइड्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट माई क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। अब आपको बाद में ये मतलब कि बोल दिया तो ठीक है, ऐसा नहीं होता। आपको अपना रिज्यूमे देना पड़ेगा, मतलब अपने बारे में डिटेल उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे आपने शादी में देखा होगा ना, वो बायोडेटा देते हैं, उसी तरह जॉब में रिज्यूमे देते हैं। आई वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस माई एप्लीकेशन एंड हाउ आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द एकेडमिक एक्सीलेंस ऑफ ABC पब्लिक स्कूल। और एंड करते वक्त ये भी बताना है कि हम इंतज़ार करेंगे कि मतलब बंदा ये बता रहा है कि वो इंटरव्यू का इंतज़ार करेगा और वो कैसे अपना योगदान दे सकता है ABC पब्लिक स्कूल के लिए। फिर आई थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन, आई लुक फॉरवर्ड टू द अपॉर्चुनिटी टू मीट विद यू। अगर आपको ये लाइन नहीं लिखना हो ना, ये जो है यहाँ से लेकर, सॉरी एक मिनट, ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर ये चीज़ें आपको ना लिखनी हो तो इनकी जगह आप लिख सकते हो जो मैं लिख रही हूँ। थैंकिंग यू, ठीक है, ये लिख सकते हो। थैंकिंग यू योर सिंसियरली सिमरन सिंह, ठीक। या तो ये लिखो या तो वो लिखो, ओके। फिर है अपना सिमरन सिंह, क्योंकि सिमरन सिंह ही अप्लाई कर रही है तो उस लड़की का नाम सिमरन था, ठीक है। अब रिज्यूमे अपना देना है, इसमें क्या क्या होना चाहिए, उसका नेम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, फ़ोन नंबर, ईमेल ID। फिर क्वालिफ़िकेशंस अपनी बताएगी, जैसे उसमें बैचलर्स डिग्री इन इंग्लिश ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, B.Ed करा है इंग्लिश से फ्रॉम हरियाणा यूनिवर्सिटी। तो मतलब अपना बताएगी कि उसने क्या क्या करा है। एक तो ग्रेजुएशन में उसको इंग्लिश चाहिए होगी, तभी तो वो इंग्लिश के लिए कर रही है, और फिर B.Ed करा होगा उसने, क्योंकि ये दो चीज़ तो क्वालिफ़िकेशन में मांगता ही मांगता है, ठीक है। फिर एक्सपीरियंस अपना बताएगी, जैसे इसने बताया कि आप फ्रेशर भी हो सकते हो लेकिन इसके पास एक्सपीरियंस है, तो ये बता रही है कि 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग इंग्लिश टू स्टूडेंट्स ऑफ वेरियस एज ग्रुप, इंग्लिश टीचर XYZ स्कूल। मतलब किसी भी स्कूल का बता देगी कि कब से कब तक थी, कि इसमें बताया 2020 से 2022 तक ये इंग्लिश पढ़ाई है इस स्कूल में। फिर है टॉट इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 6 to 10, डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड इंगेजिंग लेसन क्लास। मतलब ये तो बताएगी कि हाँ हमने इस स्कूल में पढ़ाया, थोड़ी डिटेल भी बता दो कि 6 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाया, और दूसरे ये भी बता दो कि हाँ अच्छा पढ़ाया, ठीक है। फिर उसके बाद स्किल्स बता दो, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल। ये जो स्किल है ना आजकल ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम की जॉब से भी बहुत मांगी जाती है। स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, अबिलिटी टू क्रिएट इंगेजिंग लेसन प्लान्स एंड असेसमेंट, एक्सपीरियंस विद क्लासरूम मैनेजमेंट एंड स्टूडेंट मोटिवेशन। मतलब अच्छी अच्छी स्किल अपने अंदर बता दो, और स्किल डालना ज़रूरी है, बिना स्किल डाले मत करना, क्योंकि आप के अंदर स्किल होना चाहिए, तभी तो टीचिंग एक स्किल है। आर्ट भी है, साइंस भी है, तो टीचिंग अपने आप में एक स्किल है। फिर सर्टिफिकेट्स आप लगा सकते हो, C.TET करा तो C.TET का लगा दो, इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद चलो रेज्यूमे वो तो हमने लिख कर दिखाया था, लेकिन ये असली वाला रेज्यूमे इंसान का देख लो। आप बेहतर है कि इस तरह से रेज्यूमे बनाओ। आजकल तो बहुत सारे ऐप्स आते हैं, तो उस पर जाके बना सकते हो। देखो सबसे पहले अपना नाम,
फिर उसके बाद वो जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा हो, अब देखो इधर इसने क्या लिखा है, कॉन्टैक्ट, फिर उसके बाद वही उसका फ़ोन नंबर, उसका जीमेल, उसकी लोकेशन, ये सारी अगर कोई वेबसाइट पर हो तो वो सारी चीज़ें उधर डाल दे, ठीक है। फिर एजुकेशन के बारे में तो अच्छे से बताना होगा, तो एजुकेशन के बारे में कहाँ से 10th की है, कहाँ से 12th की है, कितने मार्क्स थे, ग्रेजुएशन कहाँ से की है, कितने मार्क्स थे, ये सब। फिर स्किल्स के बारे में देखो, वहाँ पर जो स्किल्स थी वो सेंटेंस में लिखी थी। यहाँ पर देखो छोटा छोटा करके इस तरह से, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये उधर भी स्किल्स लिखी थी ना, तो ये सारी स्किल्स इस तरह करके लिख देना। लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क, ये सारी टीचिंग के लिए भी ज़रूरी होती है। फिर लैंग्वेज जो भी इंसान जानता हो उस लैंग्वेज के बारे में लिख देना। और बगल में ये भी लिख देना, जैसे इसने लिखा है फ्लुएंट, मतलब इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेता है। और जर्मन बेसिक लिखा है, मतलब थोड़ी बहुत जान लेता है। स्पेनिश इंटरमीडिएट, मतलब ठीक ठाक है, बोल लेता है, समझ लेता है, लेकिन उतनी फ्लुएंट नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद है, उसने अपने बारे में प्रोफाइल में, मतलब अपने बारे में बताओगे कि उसने क्या करा है क्या नहीं, थोड़ा अपना प्रोफाइल दो, अपने बारे में बताओ, ठीक है। फिर उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस बताओ अपने बारे में। वर्क एक्सपीरियंस यानी कि कहीं आपने काम वाम करा है तो उसके बारे में बता दो, ठीक है। फिर उसके बाद किसी का रेफरेंस दे दो। अब आपने तो कहा कि हमने काम करा था, मैंने बहुत अच्छा काम करा, ये करा वो करा, झूठ भी तो बोल सकते हो, अब क्या सबूत है। तो इस वजह से बेहतर है कि किसी का रेफरेंस दे दो। मानो कि आपके पिछले स्कूल का कोई हो, जो प्रिंसिपल वगैरह हो, वो रिफ़र कर रही हो आपको कि हाँ ये बहुत अच्छे, इसमें पंक्चुअल थे, टाइम पे आती थी और बच्चों को अच्छा पढ़ाती थी, बच्चों की फेवरेट थी। इस तरह करके 2-4 अच्छाई आपके बारे में बता दें तो उससे असर पड़ता है, ओके। तो ये था आपका कैसे हमें जॉब एप्लीकेशन लिखना है और रेज्यूमे कैसे बनाना है। तो ये पहला स्टेप है। इसके बाद आपका इंटरव्यू वगैरह जो भी होता है, फिर आपकी जॉब पक्की। ऑल द बेस्ट।